गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का हमारा 6th वीडियो है जो हमारे दिवाली के 7 वीडियोस में से एक है। और हम जो अभी वीडियोस में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस हमारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स के कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं। और हम हाई वाइब्रेशन को, अच्छी गुड एनर्जी को, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमको जिस लॉ की प्रैक्टिस करनी है वो है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब हम जो चीज़ की उम्मीद करते हैं ना वही होता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाए कि हम जो चाहें। अभी जो लक्ष्मी जी के स्वागत की हम तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको धन को भी आकर्षित करना है, स्वास्थ्य को भी आकर्षित करना है। लक्ष्मी जी हैं तो हमें विजडम, इंटेलिजेंस को भी आकर्षित करना है। तो इन सब चीज़ों को आकर्षित करने के लिए लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन का किस तरीके से सही यूज़ किया जाए कि ये हमारे जीवन में आने लगे। एक्चुअली इन सब पूजाओं के पीछे कारण भी यही रहता है क्योंकि हम ना एक समय के बाद सुबह से शाम तक हम सेम काम कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए इनको याद दिलाने के लिए टाइम टू टाइम त्यौहार बनाए गए। उस समय ग्रह नक्षत्रों की एनर्जी भी चेंज होती है तो उसी समय ये चीज़ों को डिसाइड किया गया, डेट दी गई और हम वो रिचुअल को करते हैं ताकि हम उस चीज़ को याद रखें। हम आत्मा हैं, हम कॉन्शियस बीइंग हैं, हम बहुत कुछ है, सिर्फ ये बॉडी ही नहीं। ये सारी चीज़ें हमें याद दिलाने के लिए बहुत सारे ट्रेडिशंस में बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारी रिचुअल्स डिसाइड किए गए हैं, बट हम इनके पीछे का सही अर्थ नहीं पकड़ पाते हैं। इसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। बट आज के वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के वीडियो की प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। बस इस लॉ को आपको समझना है और उसको प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है। डेली आपके दिमाग को, अपने माइंड सेट को ही इस तरीके से रखना है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव उम्मीद रखना है। एक चीज़ को हमेशा याद रखिए, आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, आप जिस चीज़ की उम्मीद करते हो वो मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम जो चीज़ चाहते हैं उसको पाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। बट सिर्फ इतना आसान होता तो हर कोई बोल के आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, मनी नहीं अट्रैक्ट कर लेता। ये इतना सिंपल नहीं है। हालांकि जो ये एक लॉन्ग टर्म के बाद ये सच भी हो जाता है कि यू डेफिनेटली बिकम अ मैग्नेट ऑफ मनी, बट इसके पीछे आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन में आपको करना क्या है? अभी तक आपने जो 5-6 वीडियो बनाए उसमें सब चीज़ें आप 5-6 वीडियो सुने, मेरे बनाए तो मैंने तो उसके पीछे आपने जो जो चीज़ें भी की होंगी उसमें आपने अपनी लाइफ के लिए गोल भी बना लिए होंगे। आपने अपने इनकम सोर्स भी क्रिएट किए होंगे जो कि आपकी जिनकी पिक्चर आपको धनतेरस के दिन पूजा स्थान में रखना है। तो अभी उन्हीं का हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो हमें एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो आज के वीडियो का यही उद्देश्य है कि आज से आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी है। और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन तो आप बोलोगे हर कोई रखता है, पर होता तो कुछ और ही है। तो उसके पीछे कारण क्या है वो मैं बताऊंगी ताकि आप वो क्लियर कर पाओ और इस लॉ को अच्छे से यूज़ कर पाओ अपने जीवन में, उन सारी चीज़ों को लाने में, आकर्षित करने में, मैनिफेस्ट करने में जो आपकी सुख, शांति, समृद्धि के लिए ज़रूरी है। पैसा आपके जीवन में आएगा, हेल्थ आपके जीवन में आएगी, विजडम आपके जीवन में आएगी। तो आपको अब लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन को समझना है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन में क्यों आप जो इस चीज़ की देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। लोग बोलते हैं ना अपेक्षा करना छोड़ दो तो आने लगेगा, लेट गो, सरेंडर कर दो तो आने लगेगा। ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम उम्मीद रखेंगे किस चीज़ की? पॉजिटिव चीज़ की। किसी दूसरे पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम किसी दूसरे के व्यवहार पे कभी भी उम्मीद नहीं रखना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। बट अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखना चाहिए। इसमें 80 और 20% का रूल लागू होता है। 80% हमको जनरल एक्सपेक्टेशन रखनी है और 20% आपको लेट गो या सरेंडर करना है। अब ये 80% एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है? ये जनरल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मतलब आप
चाहते हो बहुत अच्छा हो, बट कोई फिक्स चीज़ केवल एक ही तरीके से आए ऐसा फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये गॉड के मास्टर प्लान में इंटरप्शन करना होगा, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सही चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमें थोड़ा सा लचीलापन, रेजिलियंस रखना पड़ता है कि हम जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं उसको हमको जनरल वे में एक्सेप्ट करना रहता है। जनरल वे में हम उसकी उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, डेफिनेटली ये मीटिंग बहुत अच्छी होगी, डेफिनेटली मेरा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलेगा। इस तरीके की उम्मीद रखनी, पर कैसे? जनरल वे में। कोई एक रास्ता नहीं बताना है कि सिर्फ इसी रास्ते से होगा, क्योंकि रास्ते ईश्वर आपके लिए खुद क्रिएट करेगा, उसने मास्टर प्लान में आपकी डेस्टिनी डिसाइड कर रखी है। तो इतना जो है हिस्सा उसके लिए छोड़ना चाहिए। लोग कैसा बिहेव करेंगे इस पे भी इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, लोगों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगेन ये कौन से लॉ जो फ्री विल ईश्वर ने हमको दी है उस लॉ का वायलेशन होता है। हम जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर उसको हम कंट्रोल में करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसकी चाबी तो ऊपर वाले के पास है। तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन में यही काम आपको करना है कि जनरल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखना है, कोई पक्की ऐसी नहीं रखना कि इसी तरीके से होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज आपको यही प्रैक्टिस करना है, जीवन भर भी इसको प्रैक्टिस आप करिए, इसको तो आप अपनी एक सेकंड नेचर बना लीजिए कि जो होगा ना अच्छा ही होगा, और फिर देखिए कि सब अच्छा होने लगता है। अब इसके पीछे जो डीप 4-5 चीज़ें हैं ना उसको समझिए कि आप जो चाहते हो वो क्यों नहीं होता वैसा। आप बोलोगे हम तो हमेशा अच्छा चाहते हैं पर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे ये 5 कारण होते हैं। पहला, आपका बिलीव कैसा है। अगर आपने कहीं ना कहीं बार बार ये मन में सोचा है, उसको एक्सपीरियंस किया है, किसी दूसरे ने आपको बोला, तो वो आपका पक्का बिलीव बन गया है कि ये ऐसा होता ही नहीं है। पैसा कहीं अचानक से नहीं आता, पहले सोर्स क्रिएट करने पड़ते हैं उसके बाद ही आता है। तो ये अगर आपका बिलीव है तो इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, तब आप पैसे आने की अनएक्सपेक्टेड सोर्स से उम्मीद करोगे तो आएगा। तो अभी क्या काम किया लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन के पीछे? बिलीव। तो सबसे पहले बिलीव को चेंज करो। बिलीव क्या है? सिंपल एक थॉट है जिसको हम बार बार सोचते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड उसको सच मान लेता है। और जब हम उसके अपोजिट बार बार सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो वैसा ही होने लगता है, तो हमारा नया बिलीव बन जाता है। थोड़े दिन की प्रैक्टिस लगती है, हो सकता है 7 दिन लगे, हो सकता है 21 दिन लगे, पर बिलीव को पॉजिटिव किया जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है आइडेंटिटी। आपने अपनी आइडेंटिटी कैसे बना रखी? अगर आपने आइडेंटिटी बना रखी मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, आपने एक्सपीरियंस किया और आप चाहते हो कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो जिसमें कोई स्किल नहीं है, जो डिज़र्व ही नहीं करता, और आप उम्मीद करो कि नहीं ये चीज़ मुझे ही मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इनर वर्ल्ड में ही पहले ही बोल दिया, अपनी पहचान ही वैसी बना रखी कि मैं वो व्यक्ति ही नहीं हूँ। तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ है। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन को अगर वो आपके पक्ष में काम करे तो अपनी पहचान भी उसी व्यक्ति की बनाओ कि जिसके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, हर चीज़ अच्छी होती है उसके साथ। तीसरी चीज़ है फीलिंग। आप फीलिंग कुछ अंदर से क्रिएट कर रहे हो और पॉजिटिव आउटकम का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो भी नहीं होगा। फीलिंग भी जेन्युइन होनी चाहिए, फील पॉजिटिव, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगे वो करो, फन इंजॉय, जिस भी तरीके से आपको अच्छी फीलिंग आ रही हो तो वो फीलिंग वैसी क्रिएट करो। और नेक्स्ट 4th है आपके इमोशंस, मतलब जो डीप सप्रेस्ड इमोशंस रहते हैं ना, जो बचपन से अब तक कैरी किए रहते हैं, वो इमोशंस भी अगर आपके निगेटिव हैं तो पॉजिटिव आप एक्सपेक्टेशन भी रखोगे तो पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इमोशंस को समझता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को समझता है। तो वो निगेटिव जो डीप एंगर है, डीप फ्रस्ट्रेशन है, डीप जेलसी है, डीप कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, आपके अंदर कंपटीशन की भावना है, तो उन सब चीज़ों को पहले आपको हील करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा उन सब लोगों को जिनको आप इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार समझते हो। तो लॉ ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपके लिए ही काम करेगा पॉजिटिविटी के साथ। एंड लास्ट है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब हमारे माइंड की क्या स्थिति है उस समय, वो भी डिसाइड करता है कि आप जो सोच रहे हो कि इसका आउटकम पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही हो, मेक श्योर होगा। किसके हिसाब से? आपके माइंड की स्टेट, बीइंग, आप उस समय आपके दिमाग की स्थिति क्या है। तो कोशिश कीजिए कि आप
ऐसा बोलते हैं ना, जैसे हमने सोचा आई एम अ हैप्पी बीइंग, मैं खुश रहने वाला ही व्यक्ति हूँ। भले मेरे जीवन में थोड़े थोड़े सैड के मोमेंट आते, थोड़े थोड़े गुस्से वाले भी आते, पर मैं ओरिजिनली परमानेंटली हैप्पी पर्सन हूँ। ये आपका जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब स्टेट आपके दिमाग की स्थिति वैसी होनी चाहिए, मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग, कि मैं ओरिजिनली हैप्पी पर्सन ही हूँ, तो मैं ओरिजिनली वेल्दी पर्सन ही हूँ। हो सकता है कभी फाइनेंसेस कम होते हैं, हो सकता है कभी बैंक अकाउंट कम होता है, हो सकता है कभी कुछ और लॉस भी होता है, बट नहीं, ये मेरे छोटे छोटे से स्टेजेस हैं। मैं नहीं हूँ, मैं तो ओरिजिनली अबंडेंस हूँ, वेल्दी हूँ। ये चीज़ें आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के लॉ को सही तरीके से हार्नेस करना सिखाएंगी, और ये आपको आज से करना है। अभी ये वीडियो देखते ही आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो कि जब आप किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो, पर उसके पीछे एक बार झांक के देखो कि मेरे बिलीव कैसे हैं, मैं फील कैसा कर रहा हूँ, मेरा मेंटल स्टेट कैसा है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। उस समय आप इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करो कि एक्चुअली मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो डिज़र्व नहीं करता हूँ और ये मांग रहा हूँ, तो तुरंत उसको करेक्ट करो, नो आई एम डिज़र्विंग पर्सन। इस तरीके से इस लॉ की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप दिस लॉ ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपकी मदद करेगा, 100 नहीं 1000% मदद करेगा, क्योंकि इसके ही अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही फीलिंग आती है, वैसे ही हमारे वाइब्रेशन होते हैं, और वैसी ही चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, वही हमारी सच्चाई बनती हैं। तो ये वीडियो आपकी डेफिनेटली मदद करेगा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में। इस दिवाली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखो कि मेरे सारे ड्रीम डिज़ायर फुलफिल्ड हो गए हैं। कल का लास्ट वीडियो और है, वो दिवाली के दिन का ही है, तो अमेजिंग होने वाला है। उस दिन कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है ये कल के वीडियो में ही हम बताएंगे। तब तक आप सबको गुड नाइट।